तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सेंटपुरा स्टडी में। और आज की क्लास में हम लोग फिर कुछ धमाल लेकर आए हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो आज के क्लास में आप लोगों का ये तीसरा चैप्टर है। 12th क्लास के पोएट्री का आप लोगों का ये तीसरा चैप्टर है। 12th क्लास के जितने भी मेरे बच्चे हैं उनके लिए ये तीसरा चैप्टर तुलसीदास का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इन्होंने काफ़ी अच्छा ये लिखा है, जो कि हम लोग आज के क्लास में इसे पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल समझने वाले, एक एक चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो 2 क्लास में अपलोड किया हूँ, फर्स्ट चैप्टर का कड़बक और दूसरे चैप्टर सूर्यदास का। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ ये कमेंट करते चलिएगा, ठीक है ना। और इस कविता को भी आज हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जो कि तुलसीदास, प्रसिद्ध कवि तुलसीदास के द्वारा यह लिखा गया है, ठीक है ना। तुलसीदास के पहले जीवन के बारे में समझ लेते हैं, इनका लेखक परिचय है वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वह मेरे साथ बने रहेंगे। लेखक है तुलसीदास। लेखक क्या है? तुलसीदास। इनका जन्म हुआ था 1543, ठीक है ना। पूरा डेट तो नहीं पता है किसी को, लेकिन 1543 के आसपास में इनका जन्म हुआ था। निधन की बात किया जाए ना तो 1623 निधन इनका हुआ था, 1623 में, ठीक है ना। निधन कब था? 1623 में इनका निधन हुआ था, ठीक है ना। जन्म स्थान की बात किया जाए तो बांदा जिला राजापुर, याद रखिएगा, इनका जन्म स्थान है राजापुर, इनका गांव है, पैतृक गांव है इनका, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में जो कि है इनका पैतृक गांव है, किसका? तुलसीदास जी का। बांदा जिला राजापुर गांव इनका है, कहाँ पर? राजापुर गांव है उत्तर प्रदेश में, राजापुर गांव है उत्तर प्रदेश, बांदा जिला में आता है, ठीक है ना। इनका वो पैतृक गाँव है, तुलसीदास जी का उनका पैतृक गाँव है। इनका मूल नाम था, बचपन का नाम राम बोला, ठीक है ना। राम बोला, राम नाम का जप किए, राम बोला, इसलिए इनका नाम था राम बोला। अब माता का नाम था हुलसी, हुलसी के पुत्र तुलसी, याद रखिएगा। माता का क्या नाम था? हुलसी। तो हुलसी के पुत्र थे तुलसी। हुलसी के पुत्र कौन थे? तो तुलसी जी थी, हुलसी के पुत्र थे। सबसे दुख की बात हुई कि जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के दौरान इनकी माता की मृत्यु हो गई, ठीक है ना। माता की मृत्यु, इनके पिता थे आत्माराम दुबे। पिता कौन थे? आत्माराम दुबे इनके पिता थे। जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद इनके पिताजी काफ़ी चिंतित रहने लगे, आत्माराम दुबे जी की। इनका पालन पोषण कौन करेगा? इतने छोटे से बालक का पालन पोषण कौन करेगा? कैसे इनका पालन पोषण होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इस चिंता में डूब गए। कौन? इनके पिताजी। तो इनके रत्नावली इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था रत्नावली, ठीक है ना। इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उस समय एक दूर की, मतलब नानी कहा जाए या रिश्ते में दूर की दासी थी एक, ठीक है ना, चुनिया। यही इनका पालन पोषण की तुलसीदास जी का। ये भी 5.5 वर्ष की उम्र में, 5.5 वर्ष की उम्र में ये भी मर गई। यानी अभी तुलसीदास बिल्कुल बालक थे, 5.5 वर्ष की उम्र उनकी थी, तो चुनिया की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। इनके जब चुनिया की मृत्यु के बाद में इनके पिताजी का थोड़ा सा व्यवहार इनके प्रति थोड़ा सा अलग हो गया। मतलब ऐसा होता है ना कि समाज में हम देखा जाए कि जैसे कि किसी जन्म होते ही किसी की माता मर जाए तो लोगों ने है नज़र से देखने लगते हैं, कि बोलते ऐसे भी निकलने लगती आवाज़ है कि जन्म लेते अपनी माँ को खा गया, ऐसे खा गया, वैसे ऐसे आवाज़ निकलने लगती है। वही हाल हो गया था। इनके पिताजी भी काफ़ी इनसे मतलब दूर रहना पसंद करते थे, और इनका कोई अब जब पालन पोषण करने वाला नहीं था, एक तरीक़े से माना जाए तो ये अनाथ हो गए थे, ठीक है ना। इस स्थिति में इनको जो जोगी होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, वो आते रहते थे, देखते थे, तो इनको वो अपने साथ ले गए, ठीक है ना। कहाँ पर? काशी ले गए। वहाँ पर उन्होंने इनका पालन पोषण सब किया और इन्हें ज्ञान मिला। ये बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञानी थे, इनके पास बहुत सारे ज्ञान था। चारों वेद का ज्ञान था, षष्ठ दर्शन का ज्ञान था, इतिहास का ज्ञान था, पुराण का ज्ञान था, स्मृतियों का ज्ञान था, काव्य का ज्ञान था। ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। इनके अंदर बहुत सारे अध्ययन किए इन्होंने, बहुत सारे अध्ययन के दौरान बहुत सारे नए नए चीज़ों को इन्होंने सीखा, वो नए नए चीज़ों को अपने जीवन में उतारा। इन्होंने काफ़ी मतलब कहा जाता है ज्ञान थे, ज्ञान से परिपूर्ण थे, ठीक है ना। इनका अस्थाई निवासी काशी माना गया, चूँकि ये थे तो राजापुर के, लेकिन ये काशी से 5-5.5 वर्ष की उम्र के बाद में ये काशी में ही रह गए, और काशी में इनका पूरा जीवन बचपन बीता, तो इसलिए ये अस्थाई निवासी वहाँ का काशी के बन गए। और इनकी मृत्यु भी काशी में हुई थी, 80 घाट पर।
अस्सी घाट पर इनकी मृत्यु हुई थी काशी में ही, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इनको पूछा जाता है, ठीक है ना। और ये काशी में 15 वर्ष इन्होंने ज्ञान अर्जन किया। काशी में 15 वर्ष इन्होंने ज्ञान अर्जन किया, 15 वर्ष तक इन्होंने ज्ञान किया। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूछ देता है कि तुलसीदास ने काशी में कितने समय तक ज्ञान अर्जन किया था, तो 15 ईयर तक। कितने समय तक? 15 ईयर तक इन्होंने काशी में ज्ञान अर्जन किया, ठीक है ना। इनके मित्र स्नेह की बात किया जाए तो मित्र इनके थे अब्दुल रहीम खनखाना, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ये बड़ा पूछता है कि उनके मित्र कौन कौन थे। तो अब्दुल रहीम खनखाना, महाराजा मान सिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन और मधुसूदन सरस्वती टोडरमैन, यही इनके मित्र थे। इसके अलावा इनके मित्र कोई नहीं था। इसलिए एग्जाम में पूछा कि निम्नलिखित में कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इनके मित्र थे यही अब्दुल खनखाना, याद कर लेना है, महाराणा मान सिंह और नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती टोडरमैन, इनके मित्र थे, ठीक है ना। मित्रों का नाम बिल्कुल याद कर, नोट करते चलना है, ठीक है ना, जो भी बच्चे नए होंगे। इनकी कुछ कृतियाँ थी, तो देखिए इनकी कृतियाँ कुछ गिनी चुनी कृतियाँ थी, ठीक है ना। तो कृतियाँ की बात किया जाए तो इन्होंने रामचरितमानस की रचना किया था, ठीक है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इनका सबसे महत्वपूर्ण, इनकी रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना माना जाता है रामचरितमानस। और ध्यान दीजिएगा, विनय पत्रिका, इनकी रचनाओं में सबसे ज़्यादा इसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो रामचरितमानस, राम ललान छौ इनका दूसरी रचना था, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, दोहावली, इनकी प्रमुख रचनाएं थी। वैरव रामायण, जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण, इनकी क्या थी? इनकी महत्वपूर्ण ये रचनाएं थी, ठीक है ना, जिनमें रामचरितमानस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने तुलसीदास का रामायण भी पढ़ा होगा, देखा होगा, और तुलसीदास रामायण हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी, ठीक है ना। इनके बारे में कुछ अनकही सी बातें है जो कि हम लोग जानते हैं। क्या हुआ कि इनका जो विवाह तो हो गया था रत्नावती से, इनका विवाह हो गया था रत्नावली से। यहाँ पर हम बताएं आपको कि इनका विवाह हुआ था रत्नावली से, ठीक है ना, जो दीनबंधु दास की पुत्री थी, ठीक है। और ये रहते थे काशी में, ठीक है ना। और काशी के बाद में इनकी विवाह इनसे रत्नावली से हो गया था, गौना नहीं हुआ था। तो एक दिन की बात ऐसी हुई कि इनको मतलब रात के समय स्मृतियाँ जागृत हुई, ठीक है ना, कि मुझे अपने पत्नी से मिलना है, भेंट करना है, मुझे उसे देखने की मन है, चाहत है, ठीक है ना। तो ऐसे चाहत उत्पन्न हुई तो इन्होंने क्या किया कि अपने गुरु से आज्ञा लिया। गुरु ने कहा कि हाँ भाई जाओ देख लो, ठीक है। ये चले गए कहाँ? उनके घर में, कहाँ पर? रत्नावती के घर में। और डायरेक्ट पहुँच गए रत्नावती के घर में, ठीक है ना। शयन कक्ष यानी जहाँ पर रत्नावती सोया, शयन कक्ष मैंने सोने वाला कमरा, ठीक है ना। हाँ, सोने वाला कमरा को शयन कक्ष कहा जाता है, ठीक है ना, बेडरूम। तो उसमें पहुँच के कौन? तुलसीदास। जाकर जब रत्नावती ने देखा ही नहीं तो कही कि अरे आप यहाँ कैसे? वो मतलब बहुत चक्का सा हो रह गई कि भाई ये कैसे आ गए यहाँ पर, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि मेरा मन था तुम्हें बहुत ज़्यादा देखने को, मैं देखने को उतावला हो गया था, इसलिए मैं यहाँ दौड़े चले आए, ठीक है। मेरे साथ अभी तुम चलो मेरे गांव, ठीक है ना। वो उसी समय रत्नावती को लेकर जाना चाहते थे, कहाँ पर? अपने गांव, ठीक है ना। लेकिन उस समय से जो समाज की व्यवस्थाएं थी, वो व्यवस्था इन चीज़ों को एग्री नहीं करती थी, नहीं समझती थी। आज भी यही स्थिति है। मतलब क्या, ऐसा माना जाता था कि शादी विवाह से पहले, विवाह हो जाने के बाद भी कोई मतलब नहीं आ जा सकता था। अभी विवाह गौना हो जाने के बाद में पूर्ण रूप से कोई आ जा सकता था, ठीक है ना। तो यह व्यवस्थाएं थी और इस व्यवस्था के कारण वो अपने समाज को, ब्राह्मण समाज थी, तो ब्राह्मण समाज होने के कारण ये अपने समाज को, अपने व्यवस्थाएं को देखती थी, समझती थी। कौन? रत्नावती, ठीक है। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, मेरा समाज है, मेरे पीछे भी लोग हैं, क्या कहेंगे मेरे पिता का, मेरी माता की बदनामी होगी, ऐसे वैसे, कि विवाह से पहले ही चली गई अपने आप, ठीक है। इन चीज़ों को देखते हुए लेकिन तुलसीदास जिद करने लगे कि नहीं नहीं, आपको तो चलना पड़ेगा मेरे साथ में, ठीक है ना, मुझे मेरे साथ अभी भी चले। तो उसी समय ये जो थी ना रत्नावली, ये वो शब्द का जो यहाँ पर हम लिखे हैं, ये इसका प्रयोग की थी कि लाज नहीं लागत आपको दौरे आए साथ। उन्हें मतलब धिकार के नहीं दिखाते हैं कि आपको लाज शर्म नहीं है, आप चले आए हैं, ऐसे किए हैं, वैसे किए। जैसे होता है ना कि आपको तनिक सी भी लाज नहीं लगता, आप ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे होता है ना समाज में। उस तरह कि लाज नहीं लागत आपको दौरे आए हाथ, दौरे आए साथ, लाज नहीं लगता आपको,
आ गए मेरे दौड़े दौड़े मेरे पास में आए। धिकार है ऐसे प्रेम को, कहाँ कहूँ मैं आपको अनाथ। तो धिकार है आपके इस प्रेम को, ऐसे प्रेम को मुझे धिकार है। ऐसा आपका प्रेम जो है मुझे धिकार है ऐसे प्रेम को। कैसा आपका प्रेम है, धिकार है मुझे ऐसे प्रेम को जो आप मुझे प्रेम करते हैं। कैसे मैं आपके नाथ कहूँ, मुझे शर्म आती है आपको नाथ कहने में, मुझे शर्म आती है आपको अपने मतलब अपने नाथ कहने में, अपने मतलब पति कहने में। ठीक है, आगे करे कि अस्थि चम्रमय देह मम तामो ऐसी प्रीत। आपको ऐसी प्रीत हो गई, ऐसा लगाव हो गया मेरे अस्थि से, मेरे चम्र से, मेरे देह से, फिजिकल देह से। ऐसा आपको प्रेम हो गया कि आप दौड़े आए मेरे पास, आप दौड़े आए मेरे पास कि मेरे शरीर के लिए, मेरे चेहरा के लिए। हाँ, यही आपकी प्रेम है। मतलब इतना धिकार की ना, मतलब रत्नावती कि ये लज्जित होने लगे। और अंत में एक लाइन जो कि तुलसीदास के जीवन में परिवर्तन ला दिया कि ऐसी जो श्री राम में होए न भय प्रीत। यदि ऐसी प्रीत होती श्री राम में तो आपको कभी भी भय नहीं लगता। आपको ऐसी प्रीत, ऐसा प्रेम यदि श्री राम से होता तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप वहीं पर भी आपका प्रभु श्री राम के प्रेम में आप संलग्न हो जाते। ऐसी बात को सुनकर वहाँ एक सेकेंड भी नहीं रुकना, तुलसीदास नहीं रुकना उचित समझे। वहाँ तुरंत वहाँ से निकल गए, वहाँ से अपने गांव निकल गए राजापुर। ठीक है ना, वापस तो काशी नहीं गए, वहाँ से राजापुर निकल गए। 1 मिनट भी वहाँ रुकना उचित उन्होंने नहीं समझा। वहाँ से निकल गए, नहीं पूछा, नहीं जाना, नहीं बोला, डायरेक्ट वहाँ से निकल गए कहाँ पर, अपने गाँव। ठीक है, वो अपने गांव निकलते हैं तो वहाँ पर जाते हैं तो पता लगता है कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है। उनके पिताजी अब नहीं रहे। ठीक है ना, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। इससे उनको बहुत दुख हुआ। उन्हें दुख पिताजी भले ही नहीं मानते थे, लेकिन एक था ना कि भाई पिताजी मेरे पिताजी हैं। एक उनके अंदर में था कि मेरे पिताजी हैं। ठीक है ना, मेरे पिताजी अभी जिंदा हैं, ऐसे था। ठीक है, और इस चीज़ के बाद में उनके लगा कि मेरे पिताजी अब नहीं रहे, मेरे पिताजी की कहानी जो है अब ख़त्म हो गई, मैं बिल्कुल अनाथ हो गया। मतलब ऐसे कहा जाए ना, डिप्रेशन में वो चले गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मेरा मंजिल क्या है। और वहाँ से वो वैराग्य बन गए, विवाह शादी सबका मतलब छोड़ दिया। वहाँ से वैराग्य बन के वह निकल गए कहाँ पर, तो वह निकल गए काशी, पूना एक बार फिर से। ठीक है ना, और वहाँ जाकर 1627 में उनकी मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, अस्सी घाट पर उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो अस्सी घाट पर उनकी मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा कहाँ पर, तो अस्सी घाट पर उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इस वहाँ से निकल के वहाँ पर जाकर अब राम नाम की गुणगान करने लगे, राम के प्रेम में संलग्न हो गए। राम से उनको ऐसे प्रीत हुई कि वह जगह जगह घूम कर अयोध्या में, काशी में, अलग अलग जगहों पर घूम कर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना प्रेम का प्रसार करने लगे कि श्री राम के प्रति, श्री राम का भजन करने लगे। ठीक है ना, तब जाकर उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं तो इनका जो दोहा है, इनका जो कविता है, उस कविता को समझते हैं कि इन्होंने क्या लिखा था। तो आइए चलिए हम समझते हैं इनके जो लिखा हुआ पद है, उस पद को समझते हैं इन्होंने कितना अच्छा पद लिखा है। कह रहे हैं ना तुलसीदास कि कबहुक अम्ब अवसर पाई, कबहुक अम्ब अवसर पाई, अब मेरहु सुभी छावई कछु वरन कथा चलाई। ध्यान दीजिएगा कितना अच्छा लाइन है कि कबहुक। ध्यान दीजिएगा इसका भाव सार क्या है कि जो सूर्य तुलसीदास है ना, ये माता सीता से, जगदम्बा से कह रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं कि हे माँ, आप मेरी बात को, आप मेरी कथन को प्रभु के पास पहुंचाइए। यानी ये डायरेक्ट जैसे होता है ना कि बच्चे क्या करते हैं ना अक्सर कि पापा से घर पर नहीं बोलते कि भाई पापा मुझे इतने रुपये चाहिए, इतने रुपये चाहिए। उनका पासवर्ड कौन होती है, माँ होती है। ठीक है ना, वो माँ से कहते हैं कि मुझे इतने रुपये चाहिए भाई, ये चाहिए वो चाहिए। माँ क्या होती है कि माँ जाएगी पापा से बोलेगी, पापा से बोलेगी कि वहाँ पर इसको इतने पैसे चाहिए, इतने रुपये चाहिए, या ये चाहिए। ठीक है ना, ये मतलब पासवर्ड होती है। उसी तरह ये क्या कर रहे हैं ना कि ये माता से, माँ अम्बे से, माता सीता से कह रहे हैं कि मैं आपसे मतलब क्या कर रहा हूँ, अर्जी लगा रहा हूँ। हे माता, मैं आपसे अर्जी लगा रहा हूँ। ठीक है ना, माता से अर्जी लगा रहे हैं। कह रहे कि हे माँ, कबहुक अम्ब अवसर पाई। यदि कबहुक मैंने क्या, कभी। कबहुक के मतलब होता है बाबू कभी, याद रखिएगा बिल्कुल। कबहुक का मतलब होता है कभी। तो अम्ब मैंने कहा अम्ब के मतलब क्या हो जाएगा, अम्ब ने माँ। अम्ब के मतलब होता है माँ, होता है ना, अम्बे जगदम्बे होता है। अम्ब का मतलब क्या होता है, माँ। ठीक है ना, तो कभी हे माँ, आपको कभी अवसर मिले, कभी आपने अवसर मिले, कभी आपको मतलब ऐसा मुहूर्त बने, ऐसा माहौल बने, समय बने
कभी अवसर मिले तो मेरी सुधी छावई कछु करन कथा चलाई। तो मेरी जो सुधी है, ध्यान दीजिएगा, मेरी जो सुधी मैंने याद, सुधी मैंने क्या होता है, याद होता है बाबू। सुधी का मतलब होता है याद, याद रखिएगा, सुधी का मतलब होता है याद, ठीक है ना। मेरे हूँ मैंने मेरी भी, मेरे हूँ का मतलब होता है मेरी भी, मेरी याद जो है छवई, छवई मतलब क्या होता है, छवई मैंने दिला देना, ठीक है ना। कछु करन कथा चलाई, ठीक है ना, कि हे माँ कभी आपको अवसर मिल जाए ना तो मेरी जो याद है, मेरी जो छवि है, मेरी छवि का याद आप प्रभु के सामने कोई कथा के माध्यम से, कोई गाने के माध्यम से सुना देना उन्हें, ठीक है ना। और कहना कि दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अधाए नाम, ध्यान दीजिएगा। और कहना, मेरी कथा चलाकर कहना प्रभु से कि दिन दिन मैंने क्या, गरीब, सब अंग जो है अंगहीन हो गया हूँ, मैं गरीब हूँ, अंगहीन हो गया हूँ, छीन, मैं छीन हो गया हूँ, ध्यान दीजिएगा। छीन का मतलब होता है छीन, दुर्बल। छीन का मतलब क्या होता है बाबू, दुर्बल। छीन का मतलब होता है दुर्बल, ठीक है ना। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल, ठीक है ना। छीन का मतलब होता है क्या, दुर्बल, ठीक है ना। अधि, अधि मैंने क्या होता है, पापी। अधि का मतलब होता है पापी, अधि का मतलब क्या होता है, पापी, ठीक है ना। अधि का मतलब होता है पापी, अधाई का मतलब होता है महापापी, ठीक है ना। अधाई का मतलब कहता है महापापी, ओके, बिल्कुल समझते चलिएगा आप लोग। कहते हैं कि मैं दीन, सब मेरा अंगहीन हो गया है, मैं छीन, ध्यान दीजिएगा, मैं दुर्बल हो गया हूँ, मलिन हो गया हूँ, पापी हो गया हूँ, महापापी हो गया हूँ। बताइएगा उन्हें कि मैं महापापी हो गया हूँ, ठीक है। और कहना, प्रभु से कहना कि नाम ले भरे उदर प्रभु दासी दास कहाई, ध्यान दीजिएगा। कहना, आप प्रभु से कहना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि आप प्रभु से कहना कि हे प्रभु, नाम लेकर आपके मेरा उदर भर रहा है। उदर मैंने कहा पेट, उदर का मतलब क्या होता है, पेट, उदर का मतलब होता है पेट, ठीक है ना। इसे थोड़ा सा पतला कर लिया जाए। उदर का मतलब क्या होता है, पेट। उदर का मतलब होता है बाबू पेट, ठीक है ना। उदर का मतलब होता है पेट, ठीक है। तो कहने के नाम लेकर, प्रभु आपके नाम लेकर मेरा उदर, मेरा पेट जो है भर रहा है, मेरा पेट भर रहा है आपके नाम से, मैं जिंदा हूँ, आपके नाम से ही मेरा पेट भरा है, ठीक है ना। बुझे सो कवन कभी कबही नाम दास जनाई। और जब वो पूछी हैं कि कौन है ये, किसकी आप बातें सुना रही है आप, ठीक है, तब कह देना कि कह देना कि आपके दास जनाई, वो आपके दास है, मेरे नाम रख देना, मेरे बारे में आप बता देना, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना बच्चे, बिल्कुल मजे से, ठीक है। आगे 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 लाइन समझते हैं हम लोग कि सुनत राम कृपालुम के मेरी बिगड़ी बनी जाए। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं यहाँ पर कि सुनत राम कृपालु, सुनता प्रभु के जब पास में मेरे नाम पहुँचेगा, प्रभु के जब कान में मेरे नाम पहुँच जाएंगे, मेरे बारे में प्रभु के बारे पास पहुँच जाएंगे, तो मेरी बिगड़ी बनी जाई। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बन जाए। जब उनके पास में मेरी बातें, मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी, तो ये सुनते ही मेरी जो बिगड़ी है, बिगड़े काम बन जाएंगे, मेरा जीवन साक्षर हो जाएगा, मेरा जीवन जो है धन्य हो जाएगा, मेरे बिना पार हो जाएगी, ठीक है ना। जानकी जगत जानकी जगत जननी जग की वचन सहाय। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं यहाँ पर मक्खन लगा रहे हैं तुलसीदास जी, किसको, माता को, कि माँ आप तो जगत जाननी है, आप तो जगत की जननी है, आप तो जगत माता है, आपसे बढ़कर इस जगत में कौन है। जन की वचन सहाय, आप जन की वचन को समझने वाली है, जन को समझने वाली है, जन को बताने वाली है, ठीक है ना। आपसे बढ़कर कौन है। आप यदि मेरी अर्जी लगाएगी, प्रभु से मेरे बारे में कहेगी, तब प्रभु के पास मेरी बात अवश्य पहुँचेगी। अतैर तुलसी भवनाथ ना तवनाथ गुण गुण गाई। और ये तुलसीदास पूरे जीवन में तर जाएगा, बिल्कुल पूरे जीवन नाथ का गुणगान, प्रभु का गुणगान गाते गाते अपना जीवन त्याग देगा, ठीक है। कितना अच्छा भाव था, कितना अच्छा इनका यह प्रेम था भगवान के प्रति, ठीक है ना। एक बार जल्दी जल्दी समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहे हैं कि कबहु अम्ब अवसर पाई
मरहु सुधि छावई कछु करन चलाई। कह रहे हैं कि कबहू आपको अवसर मिले, माता सीता से कह रहे हैं कि कबहू आपको अवसर मिले है माँ, ठीक है ना, तो आप मेरी जो छावनी है, मेरी जो दशा है, मेरे बारे में प्रभु से कथा चलाइएगा, मेरे बारे में उनसे कहिएगा, मेरे बारे में चलाइएगा कि दीन सब अंगहीन छिन मलिन अधि अधाई। दीन, मैं दीन, अंगहीन, छीन, दुर्बल, मलिन, पापी, महापापी हूँ, ठीक है ना। आपके नाम, प्रभु के नाम लेकर दास मेरा पेट भर रहा है। दास का प्रभु उधर एक प्रभु दासी दास का है, प्रभु का नाम लेकर मेरा जो है पेट भर रहा है, प्रभु के नाम से ही मेरा जो है जीवन चल रहा है, प्रभु के नाम से ही मेरा पेट भर रहा है, ठीक है। प्रभु के नाम ले लेकर मेरा पेट भर है, मेरे उदर भर रहा है, ठीक है। अगला लाइन हम कह रहे हैं तुलसीदास जी कि बुझई सो कवन। जब वो पूछेंगे कि कौन है, किसकी कथा आप सुना रही हैं, तो कबहू नाम दास जनाई, तब आप बता दीजिएगा कि आपके दास हैं, मेरे नाम रख दीजिएगा, प्रभु के सामने मेरे नाम को रख दीजिएगा, बताइएगा कि ये आपका वह दीन मलिन तुलसीदास है, आपका दास है, ठीक है। कह रहे हैं कि सुनत तुझके राम कृपालु मेरी बिगड़ी बन जाई। कह रहे कि सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बन जाई। कह रहे हैं कि जब राम के पास में, भगवान नाथ के पास में, मेरे प्रभु के पास में जब मेरी बातें पहुँचेगी तो उनके कान में मेरी बात जाते ही मेरी बिगड़ी बन जाएगी, मेरे रुके हुए काम भी सफल हो जाएंगे, मेरी जो बिगड़िया है वह बन जाएगी। जान की जगत जननी जग के किए वचन सहाई। यहाँ पर कह रहे हैं अगले लाइन में कि जाने की आप तो जगत जननी है, जगत की माता है, आपने जो वचन दिया उस वचन, वह वचन कभी विफल नहीं होता। आप मेरी सहायता इतना कर दीजिए कि मेरी बात को प्रभु तक पहुंचा दीजिए। अतरे तुलसीदास भवनाथ गुण गुण गाई। तुलसीदास भगवान नाथ की बातों को समझकर, बूझकर और ये गुण गाते हुए अपना जीवन व्यतीत कर देगा, ठीक है ना। बहुत मधुर था इनका पहला जो पद था, बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान था, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरा बात किया जाए, दूसरे पद में तुलसीदास जी कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, कि द्वार होय। इसमें ना तुलसीदास खुद भिखारी बन गए हैं, ठीक है ना। भिखारी बन के श्री राम के द्वार पर जाकर हठ लगाकर बैठ गए हैं, उन्हें से कुछ मांग रहे हैं इस पद में, ठीक है ना। कह रहे हैं कि द्वार है, ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि द्वार हो रही आजू, मैं आपके द्वार पर सुबह से ही आकर बैठा हूँ, मैं आपके द्वार पर सुबह से हठ लगा कर बैठा हूँ। रटत रे हा आरी और न कौर ही किते काजू। रटत रिहा मतलब आपके, रिहा मैंने कहा रिहे, रिहा का मतलब होता है कि मतलब हठ लगा कर बैठना। रटत रिहा, आपके नाम रटत मैं यहाँ पर हठ लगा कर बैठा हूँ। आरी और न कौर में कौर ही ते काजू। ध्यान दीजिएगा, काजू मतलब कार्य होता है कि मेरा कार्य कौन करेगा, आप करेंगे, ठीक है ना। कह रहे हैं कि कली कराल दुकान दारुन सब कुंभति कुसाजु। कली में होता है ना, कली का मतलब क्या होता है, कली का मतलब होता है कलयुग। यहाँ पर कली का मतलब हो जाएगा कलयुग, कलियुग, ठीक है ना। कराल के मतलब होता है, यहाँ पर कराल की बात किया जाए तो यहाँ पर कठिन कह सकते हैं, भीषण कह सकते हैं, कठिन कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, कठिन, ओके। दुकाल का मतलब होता है बुरा समय, ठीक है ना, बुरा समय, ठीक है ना, बुरा समय। दुकान का मतलब होता है बुरा समय, दुकाल का मतलब बुरा समय, ठीक है ना। दारुण का मतलब भयानक, दारुण का मतलब क्या होता है, भयानक, ठीक है ना। सब कुंभति कुसाजु, ध्यान दिए, कुंभति में बुरी तरह, कुंभति का मतलब क्या होता है, बुरी तरह, कुंभति मतलब होता है बुरी तरह, कुंभति का मतलब होता है बुरी तरह, ठीक है ना। कुसाजु का मतलब दुर्गग्रस्त या अव्यवस्थित कह सकते हैं हम लोग। कुसाजु का मतलब अव्यवस्थित हम बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा कि करेली कराल दुकान दारुल सबत कम भाती कुछ साजु, यानी कलयुग भीषण एकदम कठिन बुरा समय है मेरा, भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई है, भयानक बुरी तरह से मैं अव्यवस्थित हो गया हूँ, बुरी तरह से मेरा जो है हर तरह मैं से थक गया हूँ, ठीक है। और आपके द्वार पर आकर बैठा हूँ, जब तक आप मेरी बात को नहीं समझेंगे, जब तक मेरी बात को नहीं सुनेंगे, जब तक मेरा कोई हल नहीं आप देंगे, तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। कहते हैं निच
जन मन उच्च, देखिए नीच जन हूँ, मेरा जन जो है नीच है, मैं पापी हूँ, लेकिन मेरा मन जो है ऊंच है। जैसे कोढ़ में खाजू, यानी कोढ़ में काजू का अर्थ होता है, मुहावरा है, दुखित को और दुखित करना, ठीक है ना, दुखित को और दुखित करना। मेरा जन नीच है लेकिन मन जो है ऊंच है, जैसे कोढ़ में काजू, यानी कि मैंने जो जैसे लग रहा है कि मैं दुखित को और मेरे दुखी को आप और दुखी कर रहे हैं, ठीक है। अगले लाइन में कह रहे हैं ये कि हरि ही में सदैव बुझेओ जाए साधु समाजू। मैंने हर जगह गए, कह रहे हैं कि हम हर जगह गए, हर एक जगह पर पहुँचे, हर एक जगह पर जाकर पता किया कि कौन ऐसे समाज में है जिससे जो हम मेरे कष्ट को दूर कर सकता है, मेरे कष्ट को सहन करने की क्षमता दे सकता है, मुझे कोई राह दिखा सकता है। मैं साधु के पास गया, समाज के पास भी गया, लेकिन सबने मुँह से कहूँ कतहु कोई, तिन्हें कहो कौशल राजू। लेकिन सबने मुझे यही सलाह दिया कि आपके दुख के हरने वाले वह कौशल राज है, कौशल के राजा है, राम है, भगवान है, ठीक है। इसलिए मैं आपके द्वार पर आया हूँ और आपके द्वार पर हठ लगा कर बैठा हूँ कि जब तक मेरी बात को आप नहीं समझेंगे, जब तक मेरी बात को आप नहीं सुनेंगे, तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। ओके, कह रहे हैं कि दीनता दरिद्र दले तो कृपा वार दिवाजो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं ना कि दीनता दरिद्रता, ध्यान दीजिएगा, कृपा वारिदे मतलब क्या, दरिद्रता हमने दरिद्रता के मतलब हुआ है यहाँ पर गरीबी, ठीक है ना। दीनता मतलब ही गरीबी होता है, दीनता दरिद्रता दोनों का अर्थ यहाँ पर गरीबी हो जाएगा, ठीक है ना। डले कृपा वार बाजू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी यदि कृपा मेरे ऊपर हो जाए, आपकी कृपा, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ये इजी लाइन है। कह रहे हैं कि दीनता दरिद्रता दले को कृपालु, मैं तो दरिद्र हूँ, दीनता हूँ, मैं शुरू से दीनता हूँ, बाजू में आपके अलावा कौन मुझ पर कृपा कर सकता है, कौन है जो आपके अलावा मेरी मदद कर सकता है। आप ही मेरी मदद करेंगे, आप ही मेरी मदद करने वाले हैं, आपके छोड़कर मुझे कोई भी मेरा मदद नहीं कर सकता है, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, अगले लाइन में कह रहे हैं लेखक, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये अगले वाला का यहाँ पर फोटो है, ठीक है ना, इसे हम ठीक कर देंगे। कह रहा है कि दानी दरिद्र, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दानी दशरथ राय के तू बाइनत सिर ताजू। आप दानी है दशरथ के पुत्र, आप दानी है, आप दशरथ के लाल हैं, आप दानी है, आप सबकी मदद करते हैं। तू बनाई सिर ताजू, मैं आपका अपने सिर का ताज बनाता हूँ, ताज मानता हूँ। जन्म भूख से, यहाँ पर कह रहा है, नीचे थोड़ी सी यहाँ पर सेंटेंस यहाँ पर लिखने में कुछ आ गया है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि जन्मक, यहाँ पर लिख रहे हैं लेखक कि जन्म को, यहाँ पर जन्म को है, जन्म को भूखे भिखारी, जन्म को भूखे भिखारी है गरीब नवाजू। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं तो जन्म से ही भूखा हूँ, भिखारी हूँ, गरीब हूँ, ठीक है ना। मेरा जीवन बचपन से ही मेरी माँ मर गई, बचपन से ही मेरा पालन पोषण गरीबों में हुआ है, बचपन से ही मैं भक्त हूँ, मैं जन्म से ही भिखारी हूँ, भूखा हूँ, मैं आपके द्वार आया हूँ। आप नहीं मदद करेंगे मेरे, तो कौन मेरा मदद करेगा। पेट भरे तुलसी वही भगति सुधा सुनाजो। अब मेरा पेट भरता है आपके भजन से, मेरा पेट भरता है आपके भजन से, आपके जो कृपा है उससे मेरा पेट भरता है। आपके द्वार पर मैं नहीं आया हूँ, किस लिए, यहाँ पर कोई भोजन खाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे कोई व्यंजन नहीं चाहिए, मुझे कोई हलवा पूड़ी ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, भगति सुधा सुनाजू, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए। मैं तो आपकी भक्ति का भूखा हूँ प्रभु, मैं आपकी भक्ति का भूखा हूँ, मुझे आपकी भक्ति करने का कृपा दे दीजिए मुझे, मैं आपके भक्ति से ही अपना पेट भर लूँगा, यही मेरा भोजन है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तब अगला हम जो छप्पे है उसको, ये वाला छप्पे को पढ़ाएंगे नवादास का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड कहा जाए, नहीं अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक आप लोग इसे थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, इसका क्वेश्चन आंसर मैं एग्जाम के समय करा दूंगा, एक बार रिवीजन करा दूंगा। तब तक आप इसका क्वेश्चन आंसर खुद से करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ओके। कोई बच्चा इधर उधर नहीं करेगा, ओके। धन्यवाद।